बाहर नहीं आए थे दर हकीकत। और उसके बाद दूसरा हादसा जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ, अभी उसमें भी लोग शाक में थे, जो आपके पीआईए के जहाज के साथ किया गया। पहले शादियाने बजाया गया कि जी ये कमर्शियल जहाज के ऊपर जाए जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट जद्दा की थी, उसको मदीना लेके गए। 350 लोगों की बददुआएं लेकर उमरा आपका कबूल हो सकता है? बहावल नगर वाक़ये की तहकीकात के लिए पाक फौज, पंजाब पुलिस और दीगर सिविल हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। पुलिस पहली दफा गैरत खा गई है, गैरत का मुजाहरा कर रही है। हालांकि गैरत इन्हें उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन तैयबा राजा ने लाहौर की सड़कों पर पुलिस के मुंह के ऊपर दुपट्टा मारा था। गैरत इन्हें उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन इन्हें लाहौर की गलियों में, लाहौर की सड़कों पर खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा था। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। आईजी पंजाब का सरेंडर और उसके बाद आईएसपीआर की लिखी हुई पूरी स्टेटमेंट जो मेरा ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद फिर उस पर मजा नहीं आया। उन्होंने कहा सही स्वाद नहीं आया, लोगों ने चीखा नहीं सुनिया गई। वापसी पे फ्लाइट इस्लामाबाद आनी तो उसको लाहौर ले गए। उनका चीखा नहीं आई है ना, 700 बंदे चीखा ना बजन स्वाद नहीं होता। बद दुआ चीमा साहब, अभी उसकी चीजें ठंडी नहीं हुई थी। तो फिर गाजा का मंजर पेश किया, एक पूरा ब्रिगेड लेकर गया। आज उस पर 3-4 चीजें मैं कह रहा हूं, कुछ अब उस पर मिट्टी, और कहना मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ। अब उस पर वो वारदात जो आप कह रहे हो मिट्टी पे आ रही। चीमा साहब, क्या ही अच्छा होता कि वो ब्रिगेडियर भाईजान वजीरिस्तान जाते, टीटीपी ते गल पैंदे, ਉੱਥੇ ठंड ना पैंदी ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਅਟੈਕ कर रहा इजराइल, 34,000 बंदा उन्हें मारता है। चीमा साहब, इसके साथ मैं 3-4 चीजें, मेरी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान से, मेरी मैं तो जाहिर है जब अपनी रिसर्च करता हूं, इन चीजों को देखता हूं, कुछ दोस्तों को फोन करता हूं। एक बंदे ने, मैंने आपको भी शायद वो एक लिंक भेजा था, मुझे भी किसी ने पाकिस्तान से भेजा है, कि एक पुलिस वाला कह रहा है कि जहां भी फौजी छुट्टी घर आते हैं वहां वारदातें बढ़ जाती हैं। और खासकर जो मोटरसाइकिल पे, सबसे पहले तो बंदा जिसको पुलिस चेज करके जिसके घर में घुसी थी, वो भागा क्यों था? अगर उन्हें भाईजान कमांडो है तो खड़ा हो जाता ना वहां पे। अगर ही वाज नॉट डर्टी, अगर उसके पास असला, गैर कानूनी असला नहीं था, तो भागा क्यों है वो? नंबर 1। तीसरा बात यह है कि इस सारे काम की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई अवाम के साथ? इसको कानूनी तकाजे क्यों नहीं पूरे किए गए? जो यूनिफॉर्म बॉर्डर के लिए बना था, उसको दूसरी ब्रांच के ऊपर अटैक करने का क्या जवाब है? अब मैं इसकी मिसाल एक छोटी सी देना चाहूंगा। यह पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के ना, लफ्ज तो गंदा है, बदमाशी करने का बड़ा शौक होता है कई बच्चों को। भाई ये पहला वाकया नहीं हुआ, पहले भी कई मेजर कैप्टन चंडा मार दे खांदे आए, कोई नवी गल नहीं। कर्नलों दी जनानियां दी वीडियो बड़ियां, मेरा जना कर्नल है तो पीछे हट जा, तुम कौन? लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह सीरियस मैटर है कि आपकी कौम इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड है। आपके ऊपर इस वक्त लोग, मैं इसके हक में नहीं हूं, मैं ये बिल्कुल ना समझे कि मैं उनकी एडवोकेसी कर रहा हूं। लोग फॉर्म 47 को आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सर्कमस्टांसिस में एक बावर्दी ब्रिगेडियर का ब्रिगेड जाके हाकियों से मारना, थाने के ऊपर हमला करना, बाहर निकाल के कपड़े फाड़ना उनके, क्या इससे आपने यू सर्विंग योर पर्पस ऑफ डिफेंस ऑफ द कंट्री? आपने अदालत वहां लगाई चौक में जाके, अब मिलिट्री ऑपरेशन, मिलिट्री ने अदालत लगाई ना, खुद कानून अपने हाथ में लिया। थाने चले जाते ना, एफआईआर हुई भी थी, पुलिस को कहते जाके जज के पास चले जाते, हाई कोर्ट में रिट कर देते, सुप्रीम कोर्ट में आके उनको कहते नहीं आप सो मोटो एक्शन ले आप इसके ऊपर। लेकिन आज ये टीटीपी ने इसके ऊपर बयान दिया है। चीमा साहब, टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पुलिस के हक में बयान दिया है, और किसी ने अभी तक कोई सीरियस इसका। अच्छा, मैं इसके और एक और यहां पे बात करना चाहूंगा चीमा साहब। जो सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है कि ये जो कहा जाता है कि हमारे इंटरनल प्रोसीजर्स हैं, हम इंटरनल इसकी कर लेंगे, उसको पब्लिक क्यों नहीं करते फिर आप? एक मैं वाकये की आज करना चाहूंगा, ये छोटा नहीं है, क्योंकि कौम सीख नहीं रही थी। मसला इस कौम के पास सजा, जजा, अदालतें, हर चीज खत्म है इनके ऊपर। आप सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर बहुत अरसे के बैंकरप्ट हो चुके हैं।
आप ओरिजिनली दुनिया के मैप के ऊपर रहने की सलाहियतें बिल्कुल, आप यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब पूछे वो किस तरह, एक वाकया पेश करना चाहता हूं। जुनेजो साहब की हुकूमत सुना है इसी वजह से गई थी। जुनेजो साहब की हुकूमत, एक खान बशीर खान एक बंदा था, जुनेजो दौर में एमपीए था, उसकी गाड़ी ने किसी मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी थी और उसके नीचे उतर के गार्डों ने उसको मारा था। द मैन वाज कैप्टन ऑफ द आर्मी, मरी रोड पे हुआ था। जुनेजो साहब स्टूड बिहाइंड द एमपीए एंड ही लॉस्ट हिज गवर्नमेंट। चीमा साहब, एक वाकई, आपकी किताबें, आपकी हिस्ट्री इस तरह के गंद बला से भरी पड़ी है, भरी पड़ी। आप मुझे एक छोटी सी आज मुझे बता दें, आप में और गाजा में क्या फर्क है? उधर इजराइल मार रहा है, यहां पे आप खुद एक दूसरे को मार रहे हैं, वो फर्क है आपका? एक डाकू दूसरे को मार रहा है, दूसरा डाकू जो बड़ा डाकू जिसके पास बड़ी गन है वो दूसरे को मारता है। कोई है लॉ एंड ऑर्डर? आज आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये आपकी चीफ मिनिस्टर पंजाब की, उसने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी अभी तक? वो पतंगों के डोरों के ऊपर तो सारा कुछ एक्शन ले रही, फैसलाबाद चली गई डोर को बचाने, बच्चों के गले बचाने के लिए, या पुलिस सारी नंगी होगी, उसका कुछ नहीं किया। हर आपके लोग के पर जलते हैं इस पे बात करने से। हामिद मीर साहब ने कहा कि जियाउल हक दौर के अंदर, ये उनकी स्टेटमेंट, और परवेज मुशर्रफ दौर के अंदर भी इतनी घुटन नहीं थी। चीमा साहब, ये किस तरह, कैन यू मूव फॉरवर्ड विद दिस ऑल ऑफ दिस? मैं बिल्कुल, आप आईएमएफ के पैसे तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि लॉटरी आपकी निकली पड़ी है। उसी टॉपिक पे आगे जाते हैं। ईरान की वजह से आपकी लॉटरी निकलनी है, लेकिन आपके देखने वालों को ये कहूंगा, सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग दुबई और लंदन में अमीर होंगे, आपकी किस्मतों में कुछ भी नहीं है। ये जो वाकया आपका भावल नगर में हुआ है, ये हर शहर में हो रहा है। इन्हें खैरत उस दिन खानी चाहिए थी जिस दिन इबाद फारूक का मासूम बच्चा सिर्फ इस वजह से डर कर मारा था कि पुलिस बार बार उनके घरों के अंदर रेड कर रही थी। इन्हें खैरत उस दिन खानी चाहिए थी पंजाब पुलिस को जिस दिन रिहाना डार के घर के अंदर घुसकर इन्होंने उसका कॉलर फाड़ा था। उस दिन इन्होंने खैरत नहीं की। उस वक्त फिरौनियत थी, पीछे से जाहिर है इन्हें बैक किया जा रहा था, सपोर्ट की जा रही थी, और पुलिस बदतरीन एक दरिंदगी का भी दरिंदों की तरह बिहेव पाकिस्तान के अंदर कर रही थी। लेकिन इस दफा जो पुलिस को फेंटी लगी है, और जाहिर आपको पता है फौजी जवानों ने मारा है, तगड़ा मारा है, कपड़े उतार कर इन्हें मारा है, उल्टा करके मारा है, और उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। फिर एक तस्वीर वो भी वायरल है कि जहां पर एक एएसआई लेटा हुआ है और बूट बिल्कुल उसके सर के ऊपर है, यानी यहां पर उसके बूट है, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद हुआ यह है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि अब हम घरों के अंदर जा नहीं सकते, हमारी बीवियां हमें मुंह नहीं लगाती, हमें शर्म आती है, जनाब हमारी तौहीन हुई है। वो कहते हैं हमारा बच्चा स्कूल में जाकर कहीं किसी का को ये बता नहीं सकता मैं पुलिस वाले का बेटा हूं। वो जो ही पुलिस का नाम आता है तो लोग याद करवाते हैं कि अच्छा वही पुलिस वाले जिन्हें नीचे लेटाकर उल्टा लेटाकर मारा गया था। तो पुलिस के अंदर जो गैरतमंद नौजवान मौजूद हैं, पुलिस के अंदर वो लोग जो हकीकतन जिनके अंदर कोई तालीम है, शऊर है, जो गैरत का मुजाहिरा कर रहे हैं, वो नौजवानों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। बल्कि बहुत सारे नौजवानों ने तो पुलिस की वर्दी जलाना शुरू कर दी है। अब ये बड़ा खतरनाक और खौफनाक अमल है, लेकिन ये पुलिस के अंदर से एक रिएक्शन सामने आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब ये सब वाकया हुआ, पुलिस को मारा गया, तो उसके बाद सब खामोश रहे। यानी आईजी पंजाब उस्मान अनवर, डॉक्टर उस्मान अनवर, आपको याद होगा कांस्टेबल शायद ने इनके बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा आईजी की फलाने की वो आप जानते हैं सारी। तो जनाब जो उस्मान अनवर साहब हैं, उन्हें तमगों से नवाजा गया। वो जिधर जाते हैं उनके लिए कैमरे एंगल से फिट किए जाते हैं। वो आईजी साहब जिधर जाते हैं उन्हें सलूट मारे जाते हैं, उन्हें मीडिया पर लाया जाता है, उन्हें फिल्माया जाता है, एक एक्टर के तौर पर उन्हें पेश किया जाता है। और पंजाब के अंदर बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां उनके होते हुए हुई हैं। लेकिन अब पुलिस वाला ये महसूस कर रहा है कि जनाब मुझे मारा गया, मेरा आईजी खामोश है। मेरी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो दुनिया भर के टिकटॉक फिल्म बनाती हैं, जो 4 सखियां जिनकी हुकूमत है, 4 दोस्त यार हैं, लंगर गप इनकी होती है, कोई इधर से वीडियो बना रहा है, कोई उधर से वीडियो बना रहा है, कोई फिल्म बना रहा होता है। मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहब वो भी खामोश है। शहबाज शरीफ साहब तगड़े बंदे, वो भी खामोश है। नवाज शरीफ साहब जनाब इनकलाबी रूह, जब इकबाल की वो पता नहीं बेदार होती है, वो इनकलाबी रूह बेदार होकर